ये गई खुल मशीन। देखो भाई इस राम राम भाई, यूपी तेरा ट्रैक्टर वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाइयों आज की जो वीडियो है ना, वो है उन किसान भाइयों के लिए जिनके खेतों में गाय, बिजार, सिही और बंदर और भी लील गाय वगैरह उनका नुकसान है। तो भाई उनके लिए मैंने जो ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं खुद परेशान था इनसे। देखो ये बैठे यहाँ पे सामने बिजार, और भाई साथ में थे इधर बंदर। बंदरों के लिए मैंने ये वाली तारबंदी की है। भाई ये वाली जो तारबंदी है ये है झटका मशीन वाली तारबंदी, और इस वाली तारबंदी को करने में लगे हैं मेरे 11,500 रुपये। क्योंकि इसमें मैंने ये जो तारबंदी है ये वैसे तो पड़ती है सस्ती, लेकिन इसमें थोड़ी मशीन जो होती है वो झटके वाली वो थोड़ी कॉस्टली बैठती है। तो ये तो मेरा जो 20 किलो तार लग गया 84 रुपये किलो वाला। 3 फेस करे हैं भाई, बंदर की वजह से नहीं 2 फेस ही काम कर देते। और सबसे बड़ी बात ये है भाई, इससे जान मान का कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई जान हानि या जीव हानि की कोई नहीं होगा। मतलब मारती नहीं है मशीन किसी भी जानवर को। और ये उसे सिर्फ एक बार पल्स को मतलब झटका देती है, पल्स के हिसाब से चलती है, एक तरीके से डक डक करके चलने वाली मशीन। 1 सेकंड के लिए झटका देगी, फिर उसके बाद में करंट छोड़ देगी, फिर दोबारा से चालू होगी। और भाई इसका खर्चा कितना है, बैटरी खपत इसकी इतनी है कि अगर आपके पास कोई 8 या 10 एम्पियर की बैटरी है तो आप उससे आराम से 15 से 20 घंटे के दौरान इसे चला सकते हैं, उस बैटरी से इस मशीन को। तो भाइयों अब चलते हैं, मशीन दिखाता हूँ आपको। वो मशीन जो है मतलब किस तरीके की है, अंदर से भी दिखाऊंगा भाई, बाहर से भी दिखाऊंगा, और किस तरीके का उसका आउटपुट है। झटका मशीन लगाने से पहले भाइयों देखो, जैसे ये बिजार इधर खड़ा है और उधर वो बैठे हैं, देखो इस तरीके से ये इस खेत में घूमते थे झटका मशीन लगाने से पहले। और भाई देखो तुम्हें मैं दिखा देता हूँ नुकसान कितना किया था बंदर यहाँ पे। इस वजह से जो मेन जो झटका मशीन लगाने का पर्पज़ रहा ना, उद्देश्य था, वो था ये जो नुकसान है यहाँ पे। देखो भाई ये 3 खूड़ तो इधर बंदरों ने बिल्कुल साफ़ कर दिए, ईंख के पार सामने तक पार कर दिए हैं भाई बिल्कुल। और देखो भाई कम से कम ही 3 ही खूड़ इधर साफ़ कर दिए इस ईंख के। भाई ईंख देखो, ईंख है ये वाली, तकड़ी ईंख थी भाई, बिल्कुल साफ़ कर दिया। और मैं यहीं पे दिन में भी रहता ना, जब भी जो मुझे परेशान इधर से कभी इस बाग से घुस जाते थे अंदर, और कभी भाइयों इस वाले बाग से अंदर घुस जाते थे। तो भाई मैंने जो है इसलिए यहाँ पे झटका मशीन की फिटिंग कराई है दोबारा से। तो भाई इससे लगाने से मुझे इतना सुकून है कि अब मुझे जो है ना खेत में आके देखने की ज़रूरत नहीं रहती कि क्या चीज़ अंदर है या क्या नहीं है। और भाई कुछ किसान भाइयों का मानना ये है कि झटका मशीन जो है वो बहुत कम काम करती है। भाई काम बिल्कुल अपना प्रॉपर करती है झटका मशीन, लेकिन शर्त ये है कि वो अर्थ नहीं होनी चाहिए लाइन आपकी। जो ये लाइन है, ये जैसे मैंने 3 तार की जो फिटिंग की है, ये इंसुलेटर लगाए हैं, ये जो इंसुलेटर हैं देखो ये वाले, और इधर भी इंसुलेटर है और नीचे भी इंसुलेटर है। ये तीनों के तीनों तार जो पावर हैं भाई। और इसमें जो अर्थ है वो मैंने अर्थ ज़मीन का दिया है, वहीं पे ही सरिया गाड़ दिया है अंदर ही जहाँ पे मशीन लगी हुई है। मशीन को भी दिखाऊंगा भाई, अंदर से भी दिखाऊंगा मशीन कि मशीन के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो झटका देती है, सब कुछ दिखाऊंगा भाई। देखो तो इन्हें इंसुलेटर भाई, इनकी जो इंसुलेटर की जो खिंचाई होती है वो अच्छी तरीके से करनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। ये देखो इधर मैंने इसमें कनेक्शन दिया हुआ है इसको, ये वाला, ये देखो यहाँ पे तीनों तारों के लिए एक फेस बनाया था, और पूरे ही खेत में ये तारबंदी की हुई है भाई। ये है 13 बीघे का खेत, और इसमें 3 तार की तारबंदी करने पे मेरा 20 किलो तो तार लग गया, जो 84 रुपये किलो मुझे मिला था। और अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो भाई एक खंबे पे 3 इंसुलेटर हैं, और एक इंसुलेटर की जो कीमत है वो है 6 रुपये। तो भाई इसमें मैंने हल्का वाला इंसुलेटर क्यों लिया है, क्योंकि जो भारी वाला इंसुलेटर आता है ना, वो इंसुलेटर जाड़े के दिन में जाता है टूट। तो टूटने की वजह से भाई मैंने जो हल्का इंसुलेटर लिया था, ये जो थोड़ा मुलायम रहता है, सॉफ्ट। और देखो भाई बिजार देखो किस तरीके से खेत का नाश मार रहे हैं यहाँ पे। ये रे देखो इधर है और उधर भी, वहाँ पे भी बैठे हैं, देखो उधर वो घूम रहा, गर्दा काट रहे हैं भाई। तो मैंने ये 20 किलो तो भाई मेरा तार लग गया इसमें तारबंदी करने में। और 200 रुपये का 24 फुट का एक बांस लेके आया था, तो उसके 4 टुकड़े कराए 6-6 फीट के, और मैंने पूरे खेत की ये तारबंदी की है। तो लगभग मेरा इस खेत में जो अब तक जो खर्चा हुआ वो हुआ है
11,500 रुपये का। और भाई झटका मशीन जो है मेरे पास वो कई तरीके की आती है। मेरे पास जो झटका मशीन है वो है 6,000 रुपये वाली। उसमें वो लाइट से भी चलेगी, इन्वर्टर वगैरह किसी भी चीज़ से चला लो आप, और बैटरी से भी चलेगी और सोलर से भी चलेगी। तो भाई मैंने लिया वही वाली जो लाइट से भी चला, क्योंकि मुझे चार्जिंग भी करनी थी। भाई कहाँ पे बैटरी वगैरह चेंज करेंगे, बड़ी बैटरी ना लगाई मैंने उसमें, तो छोटी बैटरी लगाई है। और भाई इसका सुकून इतना है अब कि अगर आपकी लाइन अर्थ ना हो ना भाई, बिल्कुल भी अगर आपकी लाइन अर्थ ना हो तो बहुत प्रॉपर काम करती है और इतना भयंकर झटका देती है। भाई मेरे साथ धोखा हो गया एक दिन, जब मैंने शुरू में लगाई थी तो मैं प्लास से पकड़ के, यही वाला तार था, ऐसा ही तार लिया मैंने, और पैर में मैंने चप्पल जूते पहन रखे थे, प्लास से पकड़ के अर्थिंग चेक करनी थी कि भाई करंट आ रही है या नहीं। करंट आने से पहले तो भाई मेरे सारे शरीर में करंट उतार दिया था। भाई अब दिखाऊंगा मैं तुम्हें जो वो झटका मशीन कैसी है, किस तरीके की है भाई। तो भाइयों फाइनली ये है वो झटका मशीन जो मैंने अपनी इस पे लगाई है। इसके लिए इस पे देखो लिखा हुआ फसलों की जानवरों से बिना किसी जीवहानि 100% सुरक्षा के लिए। भाई ये है झटका मशीन। इसकी 1 साल फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, 1 साल की वारंटी, मेंटेनेंस फ्री, और 60 एकड़ तक की इसकी क्षमता है। सबसे बड़ी बात है भाई इसकी क्षमता की, इसकी 60 एकड़ की क्षमता है। देखो फ्रंट से इस तरीके से दिखती है ये वाली मशीन। इसमें ये जो बटन है ये ऑन ऑफ का है, ये इसमें बजर का है। अगर आप इसमें बजर अलार्म जो बुलाना चाहें तो वो लग जाएगा। और ये है इसे 24 और 12 घंटा करने वाली। तो फिलहाल तो मैंने कर रखी है भाई ये 24 घंटे पे। इसे नीचे कर दोगे तो ये हो जाएगी 12 घंटे पे। ये इसकी अलार्म की सेंसिटिविटी सेट करने की है ये जो है। और भाई ये देखो ये वाला सोलर के लिए, ये बैटरी के लिए, और ये AC 220 वोल्ट। अब भाई मैं दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या होता है इसके अंदर। और देखो भाई ये है इसमें, अगर आप अंदर बैटरी लगाना चाहो तो इसमें अंदर भी बैटरी लग जाएगी। और देखो भाई ये है वो बैटरी एमरॉन की 8 एम्पियर 12 वोल्ट की बैटरी है, जो इसे 15 से 20 घंटे इसको चला देती है मशीन को लगातार कंटिन्यू बिना किसी रुकावट के। तो आप इसे चाहे तो इस बैटरी को इसके अंदर भी लगा सकते हैं। देखो इसकी इनपुट तो हो गई वो, और आउटपुट है भाई देखो ये रही इधर, ये है इसकी आउटपुट। ये अर्थ होता है इसका, और ये होता है पावर। तो भाई मैंने क्या कर रखा है, मैंने पावर तो इधर से दे रखा है। देखो ये गया इसमें अंदर से, देखो ये रहे पावर के तार, और इधर से आउटपुट करके मैंने उधर वहाँ टच कर दिया। और अर्थ दिखाता हूँ भाई अर्थ कैसे बनाया है मैंने इसका। अर्थ मैंने अपने समरसेबिल के अंदर ही यहीं पे ही एक 4 फीट का सरिया गाड़ के भाई, और इधर मैंने इसमें अर्थ बना दिया। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सरिया है नीचे गड़ा हुआ, तो उसको बिल्कुल जमीन में अंदर दाब दिया पूरा, तो उससे हो गया भाई अर्थ। ये तो हो गए भाई इसके कनेक्शन, किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। और भाई अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें इसका एक बार करंट, क्या किस तरीके का ये करंट पैदा करती है। बैटरी का इसमें कनेक्शन कर लिया, और इधर भी देखो ये डोरी लगा दी है पीछे, ये इसमें टच नहीं है बिल्कुल भी। और इधर देखो ये इसका आउटपुट दे दिया बैटरी से। अब मैं इसे ऑन करके आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। इस तरीके से भाई ये झटका मारती है देखो। भाई वो वीडियो में जो है ना इसका करंट नहीं चमक रहा भाई, पर आपको इसका साउंड ज़रूर सुनाई देगा। एकदम भाई चिंगारी उठाती है पूरी, और पल्स के रेट में चलता है भाई झटके के साथ करंट इसका। इससे कोई जीव हानि नहीं होती भाई। एक बार मैं आपको इसके अंदर का और दिखा दूंगा कि अंदर जो है, अंदर किस तरीके का इसके अंदर फॉर्मेट लगा हुआ है। तो अभी मैं इसकी जो है वायर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि भाई करंट बहुत ज़बरदस्त देती है। एक बार में ही दिन सा दिखा दे वह। और मैंने इसको कर लिया बंद। अब मैं इसकी वायर को कर देता हूँ डिस्कनेक्ट। तो भाई इसको एक बार मैं आपको खोल के और दिखाऊंगा। भाई फाइनली मैंने इसके पेज तो लिए हैं दोनों तरफ से खोल। अब मैं दिखाता हूँ इस मशीन के अंदर आपको ऐसा क्या मिलता है कि जो ये झटका देती है इतना भयंकर वाला। तो भाई मशीन तो ली है मैंने ये खोल, ये गई खुल मशीन। देखो भाई इसके अंदर का फॉर्मेट, ये तो इसे AC से चलाने के लिए ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है। और ये इधर इसकी ये हो गई भाई इसमें अंदर रिले, ये रही रिले वाली प्लेट, और ये एक बड़ी ट्रांसफार्म वाली प्लेट हो गई है ये वाली। और ये भाई एक हो गया इसमें ट्रांसफॉर्मर, ये देखो
इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यही इसकी आउटपुट है यहाँ पे। ये देखो, ये रही, ये इस पर बजर लगा हुआ है सेंसिटिविटी चेक करने के लिए इसकी, और ये अर्थिंग, और एक लगा हुआ है कैपेसिटर 50 MFD का। भाई ये कैपेसिटर जो है इसमें 50 MFD का अंदर। तो भाई फाइनली हमारे दिमाग से तो ये आउट है बिल्कुल कि इन्होंने लगा क्या रखा है। ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये वो होती है करंट वाली, वो नहीं होती है कन्वर्टर जो होता है, उस तरीके से प्लेट है। और ये इधर जो है रिले वगैरह इसमें लगी हुई हैं अंदर, ये रही। और ये फाइनली इसका ये वाला व्यू है। तो भाइयों फाइनली ये है वो झटका मशीन। मैंने आपको अंदर से बाहर से सब कुछ दिखा दिया भाई। इसका कनेक्शन भी आपको दिखा दिया। ये इसका अर्थ है, ये इसका पावर है। पावर के तार को जो उन तारों में लगाओ जो आप ऐसे आउटपुट जहाँ पे ले जाओगे इसके करंट को। और अर्थ देने के लिए भाई ज़मीन का ही अर्थ देना सबसे बेस्ट है इसमें। जो आप ज़मीन का अर्थ देते हो ना, वो सबसे बेस्ट अर्थ है भाई ज़मीन का। तो मेरे मानने से आप मानते हो तो आप जो है ज़मीन का ही अर्थ इसमें रखना, क्योंकि आप फिर उसके बाद 3 फेस लगा लो, 4 फेस लगा लो, 5 फेस लगा लो या 2 फेस लगा लो, तो भाई ये आपके खेत को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर देती है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे कोई जीव हानि नहीं है, 100% सुरक्षित है भाई जीव हानि से। सिर्फ झटका देगी, उसके बाद जानवर भी इतना समझदार होता है इसके पास नहीं आता। तो भाई मैं तो उससे पहले तो बहुत परेशान था कि भाई पूरा खेत मेरा तहस नहस मचा दिया था। गेहूँ भी बिल्कुल तोड़ के रख दिए, खुंदेड़ मचा दी अंदर जो बिजार गायों ने, और बंदरों ने सारे जो गन्ने का जो है खा डाला, सारा का सारा गन्ना। तो भाइयों फाइनली मैंने आपको झटका मशीन अंदर से और बाहर से और उसका कनेक्शन वगैरह सब कुछ आपको दिखा दिया है। तो भाई उसमें अर्थ जो है वो देना है ज़मीन का 4 से 5 फुट का सरिया लो और उसे गीली ज़मीन में डालना, जिससे कि अर्थ अच्छी तरीके से हो। और फिर आप इससे आराम से 180 बीघे ज़मीन की अपनी तारबंदी कर सकते हैं। तो भाई जिसके भी खेत में गाय भैंस बिजार या बंदर या जो जंगली सूअर या सिही का नुकसान हो, तो भाई मैं उसे इस मशीन के लिए रिकमेंड करता हूं कि आप उसे एक बार लगा के देखो, आपको उससे फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है भाई। पहले मुझे बहुत नुकसान था, यहाँ पे जो बंदर सारे गन्ना खा गए भाई। तो मैं अब देखो यहाँ पे कोई बंदर वगैरह कुछ नहीं है, सब यहाँ से गायब हैं, दूसरी तरफ रहते हैं बंदर वगैरह सब कुछ। और भाई ये मेरी वो ईंख थी जो बिल्कुल खा के फेंक दी। और इधर देखो आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से गाय बिजार यहाँ पे लग रहे हैं। देखो ये खेतों में लगे हुए हैं भाई। तो भाई इसमें सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो रखनी है कि आपकी जो पावर वाली लाइन है वो कहीं टच नहीं होनी चाहिए, ज़मीन से टच नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ से टच ना हो। उसे जितना टाइट हो सके उतना टाइट तार को बांधें, और बल्ली जो लगाओ उसमें वो थोड़ा गैप थोड़ा कम रखें उसमें, जिससे कि तार अच्छी तरीके से कस सके। तो भाई अगर फाइनली आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम भाई।